हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज चल रही है। डिटेल वीडियो आपने देख रखे होंगे। 14 क्वेश्चन की सीरीज है, पूरे 14 क्वेश्चन में बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। देख लेते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। जी है, ये फर्स्ट यूनिट से ही आया हुआ क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस एंड टेक्निक, यानी कि डिसीजन मेकिंग की क्या प्रोसेस होती है और क्या इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करी जाती है। तो सिंपल डिसीजन मेकिंग कब होगा, जब मिस्टर जो पिंटू हैं, हमारे मिस्टर पिंटू हैं, है ना, इनको चूज करना होगा कि ए ऑप्शन के साथ जाएं कि बी ऑप्शन के साथ जाएं, कहां पर हम जाएं, कौन सी चीज हम ऑप्ट करें, ए ऑप्शन चूज करें, बी ऑप्शन चूज करें। तो ये जिस ऑप्शन को अगर ये राइट कर देंगे वो ऑप्शन के साथ ये प्लान इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, मिस्टर पिंटू की डिसीजन पावर कहलाई कि ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। जैसे आप सभी एमबीए कर रहे हैं तो एमएससी, एमए, एमकॉम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये पढ़ाई वीडियो देख रहे हैं तो दूसरा कोई और काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं भी मान रहा हूँ और आप भी मान रहे हैं, आपके घर वाले भी मान रहे हैं, और मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर इस समय अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो ईमानदारी से बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो इसके स्टेप्स याद करने के लिए अब क्रोनोलॉजी लेकर आ गया हूं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्या है, पहले स्टेप के अंदर अपन को क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन करना होगा प्रॉब्लम्स का। क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन, कि हमको ए ऑप्शन के साथ जाना है कि बी ऑप्शन के साथ जाना है। फिर एनालिसिस करना होगा प्रॉब्लम का। पहले तो पता लगाना है कि प्रॉब्लम है कि नहीं है वास्तविकता में। प्रॉब्लम ये मान लेते हैं कि कंपनी की डिमांड जो है वो लगातार गिर रही है। अब वो क्यों गिर रही है, ये तो एनालिसिस का पार्ट हुआ, लेकिन वो डिमांड गिर रही है, इसके ऊपर एम्फेसिस गया, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हुआ। सेकंड, हमने एनालिसिस करा इस प्रॉब्लम के बारे में। थर्ड, इसमें डेवलपमेंट करा अल्टरनेटिव्स की, कौन कौन से प्रोबेबल एक्शन हम ले सकते हैं। मान लेते हैं, इसका ही एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं जैसे निरमा कंपनी है, निरमा कंपनी की सेल लगातार गिर रही है। सेल लगातार गिरने पे आज पता चल रहा है उनको कि ऋतिक रोशन को उन्होंने ऐड में ले लिया था, जिसके कारण जो है वुमेन्स उससे दूर हो गई, और ऋतिक रोशन के कारण अब ये प्रोडक्ट जो है उनका ब्रांड एम्बेसडर बना है, और जिसके कारण डाउनफॉल में है। केस स्टडी में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा उनकी डिमांड गिर रही है। सेकंड, उन्होंने एनालिसिस करा क्यों गिर रही है, क्या कारण रहा कि उनकी प्रॉब्लम हुई। फिर उन्होंने अल्टरनेशन प्लान स्टार्ट करे, डेवलपमेंट करे उन्होंने अल्टरनेटिव की, क्या क्या करा जा सकता है। ब्रांड एम्बेसडर चेक करा जा सकता है, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस लो करी जा सकती है, हमारा नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करे जा सकते हैं, होलसेलर बनाए जा सकते हैं, नई स्टैब्लिश यूनिट करी जा सकती है, हम प्रोडक्ट कंपनी बंद कर दें। ये अपना डेवलपमेंट हुआ। फिर हम इसको सारे को डेवलप करने के बाद इवेल्युएट करते हैं कि हमारे कैपिटल, हमारे टाइम, हमारे बजट, हमारी प्लानिंग, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट रहने वाला है। फिर हम उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सेलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंट कर देंगे और रिव्यू लेंगे कि ये अल्टरनेट जो हमने लिया था, डिसीजन लिया था, सही रहा है गलत रहा। सबसे पहले क्या करना है, देख लो, ले लो, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट का टाइम हो गया। हाँ, सबसे पहले क्या करना है अपन को, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, फिर उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद अल्टरनेटिव अपन को चूज करने, अल्टरनेटिव चेक करने। अल्टरनेटिव चेक करने के बाद उनको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के बाद उनको चूज कर लिया। चूज करने के बाद वो अल्टरनेटिव मेरे को अच्छा लगा, हमने इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट करने के बाद हम उसके रिव्यू करेंगे, हम पीरियोडिक मीटिंग लेंगे कि वो जो हमने डिसीजन लिया था वो सही रहा कि नहीं रहा। ये हो गया डिसीजन प्रोसेस। अब डिसीजन प्रोसेस की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, बहुत सारी वैसे तो टेक्निक दी हुई है और बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस दिए हुए हैं, एन नंबर्स ऑफ एक्सरसाइज दिए हैं, लेकिन दीज आर द मेजर्स। पहला कौन सा है, मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है, मार्जिनल, याद रखना, मार्जिनल की बात हो रही है यहाँ पे, मार्जिनल की बात हो रही है। मार्जिनल का मतलब क्या है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है। 1 यूनिट प्रोडक्शन करा तो मेरे को 10 रुपए की कॉस्ट आई, 2 यूनिट प्रोडक्शन करा 15 रुपए की कॉस्ट आई, 3 यूनिट प्रोडक्शन करा 18 रुपए की कॉस्ट आई, ठीक है। तो मार्जिन क्या होगा, फर्स्ट का तो नील हो गया, सेकंड का 5 और थर्ड का 3 रुपीज। तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने पे जो मेरे को कॉस्ट आती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने पे जो मेरे को कॉस्ट आई उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल एनालिसिस के अंदर अपन चेक करते हैं कि अगर मैंने डिसीजन लिया, ज्यादा प्रोडक्शन करने का डिसीजन लिया या कम प्रोडक्शन करने का डिसीजन लिया, तो मेरे को मार्जिनल कितना डिफरेंस आ रहा है, वो
चेक करके हम डिसीजन लेते हैं। सेकंड होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, जो अपन ने जस्ट सेकंड क्लास में इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर देखे हैं, मतलब कि फाइनेंशियल एनालिसिस एंड अकाउंटिंग का अपना तो टॉपिक ही था, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, इसी में रेशियो एनालिसिस भी हो जाएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन का सिंपल सा मतलब है, ब्रेक इवन एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है कि जो मैंने कैपिटल लगाई है, जिससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये कितने टाइम में बाय हो जाएगी, कितना टाइम में मेरे को मिल जाएगी। मान लेते हैं 2 लाख रुपए की कैपिटल से मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और हर साल मेरे को 50,000 का प्रॉफिट जनरेट करके देता है। कितने साल का, 50,000 का प्रॉफिट जनरेट करके देता है, तो 4 साल के अंदर मेरे को ब्रेक इवन मिलेगा। समझ में आया, नहीं आया फिर से समझो। 2 लाख रुपए का मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा के, हर साल वो मेरे को 50,000 कमा के देता है, तो कितने साल तक मेरे को धंधा करना पड़ेगा, 4 साल तक बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को मेरा ब्रेक इवन मिलेगा। तो जिस प्रोजेक्ट में ब्रेक इवन कम टाइम का होगा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाता है, दैट इज द ब्रेक इवन एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस अपन ने सब देखे, कॉस्ट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, फंड फ्लो, कैश फ्लो, और नेक्स्ट आ गया इसमें रेशियो एनालिसिस। दीज आर द टेक्निक्स हाउ वी मेक द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज वेयर द n नंबर्स ऑफ द टेक्निक लाइक ट्रांसपोर्टेशन है, मैट्रिक्स है, सिंप्लेक्स है, ये दीज आर द टेक्निक्स। और अगर अपन बिजनेस स्टेट्स में जाएंगे, मीन मोड मीडियन भी इसके अंदर टेक्निक माने जाते हैं, तो ये सारी टेक्निक्स है, बट अपन ये 4 लिख देंगे, एग्जाम में अपना काम हो जाएगा। नट शेल के अंदर बात ये, तो टेक्निक्स बता दी, प्रोसेस बता दी, और थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि चलना जरूरी है, क्योंकि कल आपके एग्जाम है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, जल्दी दूसरे वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ। जय हिंद।